तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे। एक टॉपिक है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। आपने पहले भी पढ़ा होगा, कहीं पर सुना होगा कि वित्त आयोग होता क्या है। वित्त आयोग में कौन कौन सी, इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष या उसके सदस्य कौन कौन हैं। क्योंकि वित्त आयोग जिस तरह से योजना आयोग होता है, अलग अलग आयोग बने हुए हैं, उसी तरह फाइनेंस या आर्थिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय संविधान में एक वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले यह जो कदम था वो भारत सरकार ने 1935 में अपनाया था राजकोषीय संघवाद के लिए। तो राजकोषीय संघवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम जो था वो वित्त आयोग का था, जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया गया था। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले ही वित्त आयोग की एक आधारशिला थी, एक नींव थी, वो रख दी गई थी 1935 में। लेकिन जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान में वित्तीय शक्तियों को दो सूचियों में विभाजित कर दिया गया था। एक होती थी केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची। केंद्र सूची में आपको पहले ही पता है कि केंद्र सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। वही राज्य सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। राज्य सरकार उन पर कानून बना सकती है। तो वित्त इस शक्तियों को दो सूचियों में बांट दिया गया, केंद्र सूची और राज्य सूची। अब बात करते हैं हम कि वित्तीय जो शक्तियाँ थीं, सूचियाँ तो तीन प्रकार की होती हैं। एक समवर्ती सूची भी है, लेकिन समवर्ती सूची में जो था वित्तीय शक्ति को नहीं रखा गया था, क्योंकि समवर्ती सूची में जो है कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक टकराव की भावना उत्पन्न हो जाती है कि जो कोई भी कानून आपकी वित्तीय शक्तियों को लेकर, वित्त को लेकर आप कोई भी कानून केंद्र सरकार ने बना दिया और राज्य सरकार उसको कम करना चाहती है, इसको ख़त्म करना चाहती है, तो वो अपना एक नया कानून बना देती है, जिससे कि दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है और वो जो है वो सही तरीके से दोनों सरकारें काम उस पर नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए वित्तीय शक्तियों को भारतीय संविधान में जो है वो दो ही सूचियों में विभाजित कर दिया गया, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान में केंद्र को कुछ ज़्यादा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संविधान में विभिन्न क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में जो है केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। केंद्र को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने का एक बात कही गई है तथा उसे अधिक रोजगार व उच्च प्रतिफल देने वाला आगम के साधनों को प्रदान किया गया है, जबकि राज्य सरकार को तुलनात्मक रूप से केंद्र से कम शक्तियाँ, जो वित्तीय राजस्व साधन है, वो प्रदान किए गए हैं। केंद्र के पास कार्यों की तुलना में राजस्व जो है वो प्राप्त अधिक होता है और राज्य को कार्यों की तुलना में कम राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में एक सोच समझ कर एक प्रावधान किया गया है। क्योंकि केंद्र सरकार के पास यदि ज़्यादा साधन होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरा देश चलाना होता है, तो जो एक बड़ी शक्ति होती है उसके पास वित्तीय साधन भी ज़्यादा होने आवश्यक होते हैं। तो संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि केंद्र को कार्यों की तुलना में अधिक राजस्व प्रदान किया जाए। केंद्र से राज्यों को जो वित्तीय हस्तांतरण होते हैं उनको संसाधन हस्तांतरण करने का प्रावधान रखा गया है कि केंद्र जो है राज्यों को संसाधन प्रदान करे, संसाधनों का हस्तांतरण करे, संसाधनों का एक वितरण करे, एक वित्त का वितरण करे। अब वो वित्त किस तरीके से वितरित होगा, क्योंकि केंद्र, प्रत्येक राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग है, प्रत्येक राज्य की भौतिक स्थिति अलग है, प्रत्येक राज्य के जो संसाधन हैं वो अलग अलग हैं। तो उन प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय, कितनी वित्त में या वित्तीय स्थिति में कितनी हिस्सेदारी मिले, इसका डिसाइड कौन करेगा। तो उसकी डिसाइड करने के लिए जो है एक वित्त आयोग की बात कही गई। तो आज हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में।
तो हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में कि वित्त आयोग को कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो जो वित्त आयोग है, आज हम अब बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में कि वित्त आयोग की उत्पत्ति कैसे, वित्त आयोग आया कैसे। तो वित्त आयोग जो है, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में दे रखा है। कि वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो 280 अनुच्छेद में दे रखा है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। अब ये वित्त आयोग जो है वो एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्योंकि खुद एक इसमें एक न्यायिक निकाय नहीं है। इसके जो प्रावधान हैं वो दंडात्मक नहीं है, ये अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक। न्यायिक भी है लेकिन आधा अर्ध न्यायिक। जो वित्त आयोग है वो अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाएगा वित्त आयोग का। राष्ट्रपति इस समय कौन है भारत के? रामनाथ कोविंद। तो भारत का जो वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति मतलब रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा। जो भी आपका वित्त आयोग होगा, इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। अब इसका जो वित्त आयोग का जो गठन है वो होता है 5 वर्ष के लिए। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। 5 वर्ष बाद अगला वित्त आयोग आएगा। तो इस वित्त आयोग का जो गठन है 5 वर्ष के लिए होता है। इस वित्त आयोग में जो है 5 सदस्य, 5 टोटल मेंबर, टोटल संरचना में 5, एक संरचनात्मक ढांचा होता है 5 सदस्यों का, जिसमें एक अध्यक्ष और इसमें क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है आपका। एक अध्यक्ष के साथ साथ क्या होते हैं, 4 सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष के साथ कार्य करते हैं। तो इसमें टोटल 5 व्यक्ति होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। आगे बात करें हम कि इस वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। तो इस वित्त आयोग का जो कार्य है, कार्यों की बात करें वित्त आयोग के, वित्त आयोग का सबसे प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है करों से प्राप्त आय का वितरण करना। भारत सरकार को या सरकार को जो भी आपको टैक्स मिलता है, भारत सरकार को जो सर्वाधिक जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वित्त के क्षेत्र में, सर्वाधिक संसाधन प्राप्त होते हैं, तो उन संसाधनों को वितरण कैसे किया जाए, तो उन सबका वितरण करने का कार्य वित्त आयोग का होता है। एक यही प्रक्रिया बताता है, एक कैसे एक आपको एक तरीका बताता है कि इस तरह से आप इस जो टैक्स है, इस जो कर है, इनका वितरण करो। तो टैक्सों का वितरण करने का कार्य इसका प्रमुख होता है। तो कर का वितरण, कर का वितरण कैसे किया जाए, ये जो कार्य है ये वित्त आयोग का होता है। अगला कार्य जो होता है इसका होता है, अभी कर का वितरण भी 2 तरीके से होता है। आप जब कर का वितरण करोगे, एक तो होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज, हॉरिजेंटल। तो एक तो होता है लंबवत वर्टिकल, दूसरा होता है क्षैतिज हॉरिजेंटल। जो लंबवत होगा वो केंद्र और राज्यों के मध्य में होगा। केंद्र और राज्यों के मध्य में जो लंबवत होगा वो केंद्र और राज्यों के मध्य होगा, और जो क्षैतिज होगा वो सिर्फ राज्यों को वितरित किया जाएगा। जैसे यदि भारत सरकार के पास 12 टोटल माने 12,000 रुपये प्राप्त हुए कर के रूप में, हालांकि इस करोड़ों में होते हैं लेकिन 12,000 प्राप्त हुए, तो लंबवत होगा कि इतना तो इसमें से आपके 600 रुपये तो किस अनुपात में होगा वो तो बताया तय करता है, लेकिन हम भी बात करते हैं कि 6,000 तो होंगे केंद्र को, 6,000 बांटेंगे राज्यों में। खत्म। अब ये तो खत्म हो गए 6,000, अब बचते हैं 6,000। इन 6,000 को आप राज्य में कैसे बांटोगे, तो वो होगा क्षैतिज रूप में, हॉरिजेंटल रूप में। किस राज्य को कितने मिलेंगे, किस राज्य को कितने मिलेंगे, तो ये सिर्फ 6,000 में से 6,000 तो केंद्र को हो गए, इसमें से तो कोई भी कटेगा नहीं, लेकिन 6,000 में अलग अलग राज्यों में अलग अलग अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। तो ये होता है आपका करों का वितरण, टैक्स का वितरण। अगला जो कार्य होता है इसका, अगला कार्य है राज्यों को दिए जाने वाले जो सहायता अनुदान है उनको नियंत्रित करने का कार्य। कई बार क्या होती है कि केंद्र सरकार है राज्यों को कुछ अनुदान देती है, तो इस अनुदान को, इस अनुदान जो सहायता होती है, इस अनुदान या जो सहायता होती है, कई बार क्या होती है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को कुछ अनुदान देती है, कुछ सहायता देती है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कितना
किस राज्य को कितना दिया जाए, तो उस सबको नियंत्रित करने का कार्य जो है वित्त आयोग करता है। अगला जो कार्य होता है वो तो वित्त आयोग का होता है। राष्ट्रपति जो है, जो राष्ट्रपति होता है, जैसे कि आपके रामनाथ कोविंद है, तो राष्ट्रपति उनको जो भी कार्य देगा, जो राष्ट्रपति कार्य देगा है, राष्ट्रपति जो भी कार्य देगा उन सब कार्यों को जो है वित्त आयोग करता है। राष्ट्रपति के कार्य, जैसे राष्ट्रपति बोला कि वो काम करो, तो वो काम आपको करना होगा। जरूरी नहीं कि आप 5 वर्ष, इसकी जो स्थापना गठन 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन कई बार जरूरत पड़ गई कि हमें 2 वर्ष के लिए ही आपको रिपोर्ट देनी है, तो 2 वर्ष के लिए आपको रिपोर्ट देनी होगी। तो राष्ट्रपति जो कार्य देगा वो आप कार्य जो है वो वित्त आयोग को करने होते हैं। वित्त आयोग के ये प्रमुख कार्य होते हैं। अब बात करें हम वित्त आयोग के बारे में। प्रथम वित्त आयोग, तो फर्स्ट आपके वित्त आयोग जो था, फर्स्ट वित्त आयोग, फर्स्ट वित्त आयोग का जो गठन था, फर्स्ट वित्त आयोग, तो फर्स्ट वित्त आयोग का जो गठन था उसके अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे अध्यक्ष? केसी नियोगी। केसी नियोगी साहब थे फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी साहब। अब वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग? 15वां वित्त आयोग। उससे पहले आपके 14 वित्त आयोग आ चुके हैं। तो इस समय वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग, कई प्रश्न करते हैं कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में चल रहा है आपका 15वां वित्त आयोग। इस 15वें वित्त आयोग का जो गठन है वो कब हुआ, इसकी बात कई बार पूछी जाती है। तो 15वें वित्त आयोग की जो स्थापना है वो 2017 में हुई। कब हुई थी? 2017 में। देखो अब 15 वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन जब 16 वित्त आयोग की जो स्थापना है वो पहले ही कर दी जाती है। तो वर्तमान में जो वित्त आयोग की जो स्थापना थी 15 वित्त आयोग की, वो 2017 में की गई थी। इसको रिपोर्ट प्रस्तुत इसने कर दी है, वो किया इसने फरवरी में, फरवरी 2020 को। तो उसने अपनी रिपोर्ट जो है फरवरी 2020 को प्रस्तुत उसको करनी थी। कब करनी थी? फरवरी 2020 को। लेकिन बीच में क्या, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, तो उस फरवरी में न करके इसको 1 साल और बढ़ा दिया और बोला गया कि इस फरवरी 2021 में आपको इसकी वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग की आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है वित्त मंत्रालय को, आपको सबमिट करनी है। अब इसकी जो रिपोर्ट है वो फरवरी 2021 में सबमिट हो चुकी है। अब 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें हम, तो 15 वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो थे नंद किशोर सिंह जी। कौन थे? जिसको हम एन के सिंह बोलते हैं, नंद किशोर सिंह, एन के सिंह साहब थे, नंद किशोर सिंह, इनका पूरा नाम है श्री नंद किशोर सिंह। तो 15 वित्त आयोग के जो अध्यक्ष आपकी बात करें तो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नंद किशोर सिंह। आगे बात करें, अब ये जो 15 वित्त आयोग कब से कब तक रहेगा, तो 15 वित्त आयोग जो था वो 2000, जब रिपोर्ट 2020 में नहीं हुई तो 2020 से आपका 2020 तो था ही, 2020 से 21, लेकिन इसलिए फिर आ गया आपका 2021 से 26 तक रहेगा। 20 से 25 तक रहना था, लेकिन अब 1 साल बाद रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तो 1 साल के लिए अलग से रहेगा, फिर 5 साल के लिए। लेकिन 2020 से 21 के लिए अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1 साल के लिए, ये 5 साल के लिए अलग आए थे। टोटल आपके 6 वर्ष के लिए, 1 + 5 वर्ष के लिए जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी। अब बात करें इसके सदस्य की, जब बात कर पहले बता चुके हैं कि इसकी एक अध्यक्ष होता है 4 और इसके 4 सदस्य होते हैं। तो 4 सदस्य कौन कौन से? तो सबसे पहले इसका जो सदस्य था वो थे शशिकांत दास। कौन थे? शशिकांत दास। अब आप जानते हो कि शशिकांत जो दास थे, शशिकांत दास, शशिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर बना दिए गए थे, तो वे वहाँ से हट गए। तो इनकी जगह जो है वो नया सदस्य बनाया गया अजय नारायण झा को। तो शशिकांत जो दास थे वो वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग के क्या थे? सदस्य थे। लेकिन जब शशिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया तो उनकी जगह अजय नारायण झा को वित्त आयोग का सदस्य बना दिया गया। दूसरे सदस्य जो थे, दूसरे सदस्य का नाम था अशोक लाहिटी। कौन थे? अशोक लाहिटी। तो दूसरे वित्त आयोग के जो सदस्य थे वो हैं अशोक लाहिटी, अशोक लाहिटी।
अशोक लाहिटी थे दूसरे सदस्य वित्त आयोग के, 15वें वित्त आयोग के। तीसरे सदस्य की बात करें तो वो थे रमेश चंद। कौन थे? रमेश जी। तो रमेश चंद तीसरे वित्त आयोग के सदस्य थे। वित्त आयोग के तीसरे सदस्य हो गए 15 वित्त आयोग। उसके बाद हम बात करें चौथे, तो चौथे सदस्य थे अनूप सिंह। कौन थे? अनूप सिंह। अनूप सर थे, अनूप सिंह, ये चौथे वित्त आयोग के सदस्य हो गए। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो स्थापना हुई थी 15 वित्त आयोग की, तो उस समय इसका कार्यकाल 20 से 25 तक, 2020 से 2025 तक था। लेकिन 2020 में रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, तो इसका कार्यकाल जो है 1 साल और बढ़ा दिया गया। अभी 2020-21 के लिए तो उन्होंने अलग से रिपोर्ट दी, वहीं 21 से 26 के लिए अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो वित्त आयोग है वो 6 साल तक चलेगा। 20-21 के लिए एक अतिरिक्त रिपोर्ट सबमिट की गई और 21 से 26 तक ये 15वां वित्त आयोग रहेगा। तो ये 15 वित्त आयोग इस तरह से आपको चला। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो वित्त आयोग जो है वो 1 वर्ष के लिए आपको जो है रिपोर्ट सबमिट कर सके, 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त रिपोर्ट दे सकता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15 वित्त आयोग था कि जो 14 वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 14 वित्त आयोग कई बार पूछा जा सकता है कि 14 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14 वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। कौन थे? वाई वी रेड्डी साहब, वाई वी रेड्डी। तो 14 वित्त आयोग के अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है तो वाई वी रेड्डी थे। तो अधिकतर यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हम चर्चा कल करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है आपको आज का समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर आपको बता दें, देखिए जो 15वां वित्त आयोग है, वो वित्त आयोग जो है संविधान के 280वें अनुच्छेद में बताया गया है। वित्त आयोग जो है वो एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये जो वित्त आयोग है वो 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें आपके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इन जो वित्त आयोग है उनका जो कार्य है वो होता है कर से प्राप्त जो आय है उसका वितरण करना। अब जो कर से प्राप्त आय है उसको 2 तरीके से वितरित किया जाएगा, लघुमत और एक क्षैतिज। लघुमत जो है वो केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य होगा, और क्षैतिज जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से वितरित किया जाएगा। वित्त आयोग का दूसरा प्रमुख कार्य होता है अनुदान या सहायता को नियंत्रित करना। अनुदान जो सहायता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करना। वित्त आयोग का जो अगला और सबसे लास्ट का जो है वो कार्य होता है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वित्त आयोग की। तो पहले वित्त आयोग जो था फर्स्ट वित्त आयोग, तो फर्स्ट वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी साहब थे। उसके बाद 15वें वित्त आयोग, तो 15वें वित्त आयोग की जो स्थापना है वो 2017 में हुई थी। उसको अपनी रिपोर्ट फरवरी 2020 में सबमिट करनी थी, लेकिन 20 में कोविड की वजह से वो सबमिट नहीं कर पाए और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है फरवरी 2021 में सबमिट की। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एन के सिंह साहब थे, नंद किशोर सिंह साहब थे। अब जब रिपोर्ट 1 साल बाद सबमिट हुई तो सॉरी जो रिपोर्ट 1 साल बाद सबमिट हुई है तो यह जो है 2021 के लिए इन्होंने 2021 के लिए यह एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1 साल के लिए, और 21 से 26 तक 15 वित्त आयोग चला। तो इस तरीके से 1+5 वर्ष के लिए ये वित्त आयोग ने कार्य किया। कार्य मतलब 25 आने वाला है। वित्त आयोग के हम सदस्यों की बात, तो वित्त आयोग के सदस्य पहला सदस्य था वो थे शशिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर बना दिए गए थे बाद में। तो उनकी जगह एक नए जो सदस्य वो लाए गए थे
अजय नारायण झा साहब। तो अजय नारायण साहब चौथे शशिकांत दास की स्थान पर 15वें वित्त आयोग के सदस्य बने। अगले सदस्य की बात करें तो दूसरे सदस्य थे अशोक लाहिटी साहब, और तीसरे सदस्य बनाए गए थे रमेश चंद्र जी। चौथे सदस्य जो थे वो अनूप सिंह थे। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो कि एक वित्त आयोग से पहले का है। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो वाई बी रेड्डी साहब थे। और जो 14 वित्त आयोग 2020 में ख़त्म हो गया था, और इसकी जो स्थापना थी 14 वित्त आयोग की वो 2013-14 में ये स्थापना हुई थी 14 वित्त आयोग की। तो इस तरह से हम आज बात करें वित्त आयोग के कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट के बारे में। तो आगे जब भी हम मिलेंगे तो आगे की जो चैप्टर हैं, आगे की जो बात है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।